हेलो दोस्तों, इंडियन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके लास्ट चैप्टर को लेके आए हैं, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो जब से बेटा 70 नंबर का पेपर हुआ है, पहले जो दो पेपर होते थे 70 नंबर में, एक 35 के पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर दूसरा सेकंड पेपर, एक ही में कर दिया गया है। तो फिर भी हम लोग बेटा एक फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, दूसरा सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उसी चैप्टर के हम आज प्रश्नों की सीरीज को लेके आए हैं जो 2021 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 2021 बोर्ड परीक्षा अभी तक तो कोई डेट ही नहीं आई हुई है, तो बेटा अपनी आप तैयारी तो करते रहें, डेट आएगी तब आती रहेगी। बट आप ये ना समझें कि आपकी परीक्षा होगी नहीं, परीक्षा होगी, बट आप अपनी पढ़ाई लगन के साथ करते रहें, आपकी पढ़ाई में कोई ड्यू ना हो। अगर आप बिल्कुल भी बेटा आपको ड्यू करते हैं तो आप समझ लीजिएगा आपकी अपनी कमजोरी बढ़ेगी। जब आपकी अपनी कमजोरी बढ़ेगी तो आप आगे बढ़ने में आपको ही प्रॉब्लम होगी भाई। तो बेटा कंटिन्यू लगे रहिएगा, हिम्मत ना हारिएगा, आज नहीं तो कल लगे रहिएगा। तो ये देखते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपके लिए क्या उठाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपका है, आज की सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन रहा बेटा ये। तो देखिएगा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है और बेटा ये क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है और ये बेटा क्या होता है, आप लोग बेटा जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन बेटा इसी क्रम में हमने आपका रखा है, एम्पियर मैक्सवेल का परपथीय नियम बताइए। एम्पियर मैक्सवेल का परपथीय नियम बताइए। तो बेटा ये क्या होता है, इस क्वेश्चन बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हम उन्हीं क्वेश्चनों को ही लेके आए हैं जो बेटा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा बेटा, इसी क्रम में बेटा आपका अगला क्वेश्चन आपका रहा है, एक्स किरण के दो प्रमुख गुण और बेटा उपयोग लिखिए। एक्स किरण के दो प्रमुख गुण और बेटा क्या लिखना है आपको, उपयोग लिखना है ना भाई। अगला क्वेश्चन बेटा हमने क्या रखा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन बेटा आपका है, विस्थापन धारा क्या है। विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र भी लिखिए। विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र भी आप लोगों को लिखना है। तो देखिएगा फिर बेटा इसी क्रम में हमने अगला क्वेश्चन आपका रखा है। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, अब देखो, तथा इसके गुण बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं तथा इसके गुण बताइए। तो आप लोगों को बेटा इसके गुण भी बताना है। अगला क्वेश्चन बेटा आपका है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है। तो बेटा मैक्सवेल के बेटा कुछ समीकरण भी होते हैं, तो वो भी बेटा इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग उन समीकरणों को भी बेटा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसी क्रम में हमने बेटा आपका अगला क्वेश्चन रखा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग दैर्घ्यों के नाम बेटा आपको बताना है, या तरंगों के नाम बता रहा है, तरंग दैर्घ्य के तरंगों का नाम बताना है। तो आप बेटा जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन बेटा हमने आपका रखा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों तथा यांत्रिक तरंगों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों तथा यांत्रिक तरंगों में क्या अंतर होता है। आगे बेटा देखिएगा, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों, फिर बेटा क्या कह रहा है, मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य के परास, तरंगदैर्घ्य के परास के साथ लिखिए। तरंगदैर्घ्य के परास के साथ लिखना है। तो बेटा आपके फर्स्ट पेपर में हम इतने ही क्वेश्चनों को लेके आए हैं। फर्स्ट पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी आपके चैप्टर थे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। बट आप लोग केवल एक, हम आपसे केवल एक ही विनती करते रहेंगे क्या, कि बेटा ये वाला जो आपका सिंबल है ना, इसको दबाना ना भूलें, या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।